शाहपुर में राजनीतिक सरगर्मी उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है और पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि में जुबानी जंग तेजी से चल रही है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों जनप्रतिनिधि के बारे में हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि आखिर शाहपुर की जनता को इस जुबानी जंग से क्या फ़ायदा होने वाला है और शाहपुर के लोगों को इससे क्या नुकसान होने वाला है। चर्चा शुरू होने से पहले हमारी एक आग्रह है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि हर लोगों तक ये पहुँचे और अपना प्रतिक्रिया जरूर दे पाए कि उनका क्या विचार है। हुआ यूँ था कि एक ऑडियो वायरल हो रहा था। उस ऑडियो क्लिप के आधार पर पूर्व विधायक श्री राहुल तिवारी जी ने वर्तमान विधायक श्री राकेश ओझा जी को घेरने की कोशिश की। फिर क्या, फिर वर्तमान विधायक जी ने भी पूर्व विधायक पर पलटवार किए। अब बात करते हैं कि जो आरोप पूर्व विधायक जी ने पहले वर्तमान विधायक पर लगाए और उस ऑडियो क्लिप के आधार पर, तो उस ऑडियो क्लिप में ऐसा क्या था जिसके वजह से वर्तमान विधायक पर इतना बड़ा आरोप लगाने लगे पूर्व विधायक। हुआ ये था कि ऑडियो क्लिप एक वायरल हो रहा है जिसमें ठेकेदार से कहा जा रहा है कि आप काम बंद कर दीजिए, विधायक जी का आदेश है, विधायक जी ने हमें भेजा है, आप काम बंद कर दीजिए। यदि काम नहीं बंद करिएगा तो आप तो कहीं और रहिएगा, आपके लेबर मजदूर दो चार ठो मारे जाएंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने इस पर जाकर के एफआईआर की और एफआईआर की कॉपी के साथ पूर्व विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये आरोप लगाते हैं वर्तमान विधायक पर कि अपने बुर्गों को भेज करके काम को रोका जा रहा है। पूर्व में का ये काम है, हमारे रीजन का ये काम है, हमने इस काम को शुरू किया था। ईश्वरपुरा नदी पर एक पुल बन रहा था, उसी पुल के सिलसिले में यह कार्य चल रहा है। के द्वारा अपने बुर्गों को भेजकर काम को रोका जा रहा है ताकि रंगदारी वसूली की जा सके और रंगदारी वसूली करने के लिए ही काम को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप पहले विधायक जी से बात करिए, यदि विधायक जी कहेंगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अन्यथा यदि आप काम करवाते हैं तो आप तो किसी तरीके से बच जाएंगे, लेकिन लेबर मिस्त्री मारे जाएंगे। अब इस पे वर्तमान विधायक के द्वारा जो पलटवार किया जाता है, ये वर्तमान विधायक जी कहते हैं कि इसमें हमने किसी भी ठेकेदार से ना तो फ़ोन पर बात करी है और ना ही मिलने की मैंने कोई कोशिश करी है कि हम ठेकेदार से मिलेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कहा, जब मैं विधायक बना हूं तो हमारे समय में किसी प्रकार की हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये जो पुल का जो ठेका दिया गया है, वह पूर्व विधायक ने मोटे रकम लेकर इस ठेकेदार को ठेका दिला दिए और इनको गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इनकी एक्सपीरियंस लेटर वो भी फर्जी है, वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है और हम इसका भी जांच करवाएंगे। वर्तमान विधायक ने ये कहा कि इसमें जो भी सरिया और जो भी मटेरियल लग रहे हैं वो थर्ड क्लास के लग रहे हैं। ये जो सरकार के मानक है, उस मानक के आधार पे काम नहीं हो रहा है, मानक के विपरीत काम हो रहे हैं। वर्तमान विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने विभाग को लिखित रूप में आवेदन भी दिखा रहे हैं कि मैंने लिखित रूप में दिया है कि इस काम को रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 6-7 महीना काम बंद रहा, फिर काम शुरू हो गया। तो फिर काम जब शुरू हो गया तब तक ये ऑडियो क्लिप जारी हो गया कि काम को रोकिए, नहीं तो इस तरीके का काम होगा। फिर वर्तमान विधायक जी का एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि हम भ्रष्टाचार किसी भी हाल में नहीं हो रहे। अब देखना यही है, यदि ऐसा होता है कि शाहपुर विधानसभा से श्री राकेश ओझा जी के विधायक बनने पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शाहपुर विधानसभा यदि हो जाता है, राकेश ओझा जी को हर जन के दिलों में राज करेंगे यदि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शाहपुर विधानसभा को यदि बनाते हैं तो। लेकिन कितना शाहपुर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और वर्तमान विधायक जी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई रंगदारी मांगता है तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन सवाल वर्तमान विधायक जी, मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जो रंगदारी मांग रहा है एफआईआर तो होना चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है, लेकिन आपका नाम लेकर कोई थर्ड पर्सन, कोई भी व्यक्ति, तथागत व्यक्ति
और कहता है कि विधायक जी से बात करिए, नहीं तो काम नहीं होगा, काम बंद कर दीजिए। यदि काम को रोकना था, काम की जो भ्रष्टाचार जो कार्य चल रहा था उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल का जो कार्य चल रहा है उसमें निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपने संबंधित पदाधिकारियों को जब आवेदन दे दिया है तो आपके नाम से आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके नाम से काम को रोक रहे हैं और काम ना रोकने पर जान मारने तक की धमकी दे रहे हैं, आखिर वो कौन लोग हैं? यदि आपसे उसका जुड़ाव नहीं है, आपसे यदि उस व्यक्ति का जुड़ाव नहीं है, आप उनको नहीं जानते हैं, आपसे उसका कोई लेन देन नहीं है, तो फिर आप उस व्यक्ति पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किए? आपको उस व्यक्ति पे यदि आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, यदि कोई बदनाम कर रहा है आपका नाम लेकर, तो आप उस पर एफआईआर करते तो अब तक वो सलाखों के भीतर होता। लेकिन आपका जो है अभी तक मुझे ये प्रतिक्रिया नहीं दिखी कि जो व्यक्ति आपका नाम लेकर के धमकी दे रहा है और जिसका वीडियो वायरल के आधार पर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है, उस व्यक्ति के बारे में आपने कुछ भी नहीं बोला है, आपने कुछ भी नहीं बोला। तो ये एक सवाल, गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। यह जो है एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दे रहा है विधायक जी का आपका नाम लेकर, उस व्यक्ति पर आप मौन हैं। आखिर क्यों मौन है, क्या कारण है? उस पर आपने कुछ भी नहीं बोला है और उसी ऑडियो के आधार पर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। हाँ, गलत है, वो गलत है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर जांच होनी चाहिए। यदि गलत तरीके से टेंडर स्वीकृत किया गया है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। आप विधायक है, आपके पास पावर है, आप अधिकारियों को आदेश दे करके जांच करवा सकते हैं, ये बात बिल्कुल जायज़ है। दूसरी बात, पूर्व विधायक जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि क्या जो आरोप आपके ऊपर वर्तमान विधायक के द्वारा लगाया जा रहा है, मोटी कमीशन ले करके और गलत आदमी को ठेका दिया गया और टेंडर दे करके गलत तरीके से निर्माण कराया जा रहा है, गलत मटेरियल डाला जा रहा है निर्माण कार्य में, तो ऐसा यदि आरोप आपके ऊपर लग रहा है तो आपको भी इस पे सफाई देनी चाहिए, बतानी चाहिए कि क्या इसमें सच है और क्या झूठ है। दूसरी चीज़ कि वर्तमान विधायक जी के द्वारा एक चीज़ और कहा गया, जवैनिया में ठोकर 9 करोड़ का जो है टेंडर हुआ, उसमें ठोकर बांध बना, ठोकर बांध सही तरीके से नहीं बना और उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, छोटी कमीशन उसमें भी विधायक जी ने लिया था। तो उस टाइम भी आप विपक्ष के नेता थे शाहपुर के, भले ही पक्ष में नहीं थे लेकिन आप विपक्ष में थे। तो यदि आप विपक्ष में थे और आपको ये चीज़ें दिख रही थी और ये आपको पता था, तो आपने उस टाइम उस टेंडर को रोकने के लिए, उस काम को रोकने के लिए या सही तरीके से कराने के लिए आपने क्या कदम उठाया था, उसका भी आपको जवाब देना चाहिए कि आप उस टाइम, उस समय जब गलत काम हो रहा था तो आपने उस पर क्या आवाज़ उठाया था, आपका कदम क्या था। दूसरी चीज़ कि सरकार आपकी थी, आप चाहते तो उस कार्य को पूरी तरीके से जांच भी करवा सकते थे कि कितना उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और जो भी उसमें शामिल होते उस पर एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन आपने उस टाइम ऐसा नहीं किया। दूसरा चीज़ कि एक चीज़ आपने कहा कि अभी 55 करोड़ रुपए जो है इस सरकार में जो है आया है हमारे आने के बाद। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ये देखा कि पूर्व विधायक ने भी पूरा अपना लेटर बजाबते दिखा रहे थे कि हमने जो है जब बिहार सरकार से ये चीज़ें नहीं संभल पाई, यहाँ की जो कटान रोकने की जो प्रक्रिया नहीं संभल पाई, तो हमने जो है प्रधानमंत्री जी को आवेदन लिखा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है और तब जाके 55 करोड़ की राशि जो है स्वीकृत की गई। तो मतलब साफ है कि ये आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे पक्ष विपक्ष की, लेकिन सवाल ये है कि शाहपुर की जनता को इससे क्या जवैनिया गांव के पीड़ित लोगों को अब तक न्याय मिला या नहीं, और नहीं मिला तो कब तक मिलेगा। जो शाहपुर में भ्रष्टाचार पहले से हो रहा था, उस भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। काफ़ी आपसे उम्मीदें थी, तभी शाहपुर की जनता ने आपको चुना है। मैं चाहता हूं कि जिस विश्वास से शाहपुर की जनता ने आपको चुना है, उसी विश्वास से शाहपुर के विकास में 4 चांद लगाइए। और एक चीज़ आपकी मुझे बहुत पसंद आई कि भ्रष्टाचार पे आप कोई समझौता ना करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात तभी माना जाएगा जब शाहपुर से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो। उसके लिए विभाग के अधिकारियों से हम बात करेंगे। और एक और चीज आपको बता देना चाहते हैं, इस पूरा वाले मामले में भी
हमने जो चिट्ठी लिखा था विभाग को, चीफ सेक्रेटरी को हमने ये चिट्ठी लिखा था कि हमारे क्षेत्र में गड़बड़ी हो रही है। इसमें सिर्फ हमने ठेकेदार को ही नहीं, अधिकारियों को भी कहा है कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में आज विभाग के पटना से इंजीनियर भी जाने उस साइट पर जाने वाले इंस्पेक्शन करने के लिए क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है, तमाम चीजें जो है वो बाहर आ जाएंगी। उसको एक बार हम जांच करवा लेते हैं। दूसरा चीज, ये इस ठेकेदार पे विभाग के अधिकारी इतने कृपा पात्र क्यों थे, इसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था शाहपुर में कि सभी ठेकेदार भागने लगे थे और एक ही ठेकेदार को बार बार सारा काम मिल रहा था, इसका भी हम जांच करवाएंगे। कटिया रोड में एक पुल पास हुआ, यही ठेकेदार का 2-3 साल पहले का शायद पुल है, आज तक उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसमें काम नहीं लगा, इसकी भी हम जांच करवाएंगे। ऐसी तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है, जांच हम करवाएंगे और सारी बातें सामने लाकर रखेंगे। और दूसरा चीज कि अगर कोई ऑडियो पे किसी को धमकाता है, नहीं करता है, कि बातें ये ऑडियो एसपी के पास जाना चाहिए था, डीएसपी के पास जाना चाहिए था, थाना प्रभारी के पास जाना चाहिए था, और संबंधित पुलिस पदाधिकारी आके उस व्यक्ति से पूछताछ करते कि भाई क्या बात हुआ है क्या नहीं, समझ में भी आता। कि ऑडियो ठेकेदार के पास उसके आता, उसके पूर्व विधायक के पास पहुंच जाता है। जनता को मूर्ख समझे हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं आप लोग कीजिए, लेकिन हम लोग जो संकल्प लिए हैं शिक्षित, सुरक्षित और विकसित शाहपुर का, उसको किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। कोई भी चाहेगा कि शाहपुर क्षेत्र की जनता के हक का 8 आना भी चुरा के घर में रख ले, ये संभव नहीं है। और जो पूर्व में लेकर निकल के बैठे हुए उनके घर से भी जेसीबी लगवा के घिंचवाने का हम काम करेंगे, भूलना नहीं है। इंतजार कीजिए, समय का प्रॉपर सदुपयोग होगा, शाहपुर क्षेत्र की जनता को प्रॉपर काम दिया जाएगा, हाई क्वालिटी का काम दिया जाएगा, सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा। इस चीज को लेकर आप संकल्प लिए हैं। ऐसा छोटा मोटा एफआईआर करके चाहेंगे कि क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। क्षेत्र की जनता के हित के लिए एक क्या सैकड़ों एफआईआर होगा तो हम लोग सहने को तैयार है, लेकिन क्षेत्र में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, ये बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बाकी क्षेत्र के जनता के जो आदेश हुई खातिर राउरी लड़का राउरी भाई हमेशा खड़ा बा। कोनो दिक्कत होता भाई, बहुत तरह के काम चलता, बिहिया में भी बहुत सारा रोड के काम चलता, बिहिया में सोली रोड के भी लगातार शिकायत होता कि बहुत पहले टेंडर भैया काम नहीं के लगल, ओकरा खातिर भी हम अधिकारी से बात कैले बानी। कहीं भी कोनो गांव में अगर दिक्कत आवता, शिकायत आवता, रउआ सब हमरा के बताई, विदिन 24 आवर्स ओकरा पर हम निराकरण करब। राउरी भाई राउरी बेटा रउआ सबसे वादा करता। बाकी रउआ सबके पुनः धन्यवाद दे, रउआ सब अपना विश्वास दिले बानी, आशीर्वाद दिले बानी। रउआ सबके कृपा से आज हमार माता जी भी ठीक बानी। बहुत लोग के फोन आवत रहे, दिल्ली में रही तो